बहुत एक्साइटमेंट है ना नीता? इस बार की दिवाली कुछ खास है। नए घर में हमारी पहली दिवाली, ये एक नया अध्याय है। हवा में खुशी और उम्मीद थी। हर कोई उत्साहित था। हर कोने में रौनक थी। मिठाइयों की खुशबू हर कमरे में फैली हुई थी। लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन की मिठास ने माहौल को और भी मधुर बना दिया। मैं डियास को ध्यान से सजाऊंगी। उनकी लौ लक्ष्मी, धन की देवी का मार्गदर्शन करेंगी। हर दिया एक आशा की किरण है। ये दिए हमारे जीवन को रोशन करेंगे और समृद्धि लाएंगे। और मैं गेंदे के फूलों की माला लटकाऊंगी। ये फूल हमारे घर को सजाएंगे और खुशबू फैलाएंगे। उनके चमकीले रंग खुशी और सौभाग्य का वादा करते हैं। ये माला हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। सब कुछ परफेक्ट होना था। हर चीज को ध्यान से सजाया गया था। यह दिवाली उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद, एक नया सपना। मैं लक्ष्मी आइडल को वेदी पर सावधानी से रखूंगी। यह पीतल का बना है और जूल से सजा हुआ है। यह पीतल का बना है और जूल से सजा हुआ है। देखो, इसकी आंखें दो चमकते रूबीज जीवन के साथ चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ये हमारी समृद्धि का प्रतीक है। देखो, इसकी आंखें दो चमकते रूबीज जीवन के साथ चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जीवन के साथ चमकते हुए प्रतीत होते हैं। मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। इसकी मीठी खुशबू कमरे में फैल रही है, शांति का माहौल बना रही है। मीठी खुशबू कमरे में फैल रही है, शांति का माहौल बना रही है। यह हमें ध्यान और प्रार्थना के लिए तैयार करती है। शांति का माहौल बना रही है। जल्द ही पूजा शुरू होगी। ये एक पवित्र समय है जब हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। मनीषा और नीता ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और एक समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना की। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आंखें बंद की और एक समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना की। ये दिवाली उनके जीवन में नई रोशनी और खुशियां लाएगी। पूजा शुरू हुई। मनीषा मैंट्रास का जाप कर रही थी। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। मैं घंटी बजाऊंगी। इसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। दियास टिमटिमा रहे थे। दीवारों पर नाचते हुए साए डाल रहे थे। अचानक बत्तियां बुझ गईं। घर अंधेरे में डूब गया। मनीषा ने जाप करना बंद कर दिया। एक भयानक सन्नाटा उन पर छा गया, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। पावर कट है, चिंता मत करो, मेरे पास मोमबत्तियां हैं। लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अंधेरा अलग तरह से महसूस हो रहा था, भारी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मनीषा ने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी लपटें एक कमजोर टिमटिमाती रोशनी दे रही थीं। मंद चमक में साए अब और भी खतरनाक तरीके से नाचते, मुड़ते और घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। और फिर उन्हें यह सुनाई दिया। क्या तुमने वह सुना? नीता की मनीषा की बाह पर पकड़ मजबूत हो गई। फुसफुसाहट फिर आई। इस बार थोड़ी तेज, एक ठंडी सी कर्कश आवाज, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो, जाओ, पूजा करने की जगह नहीं है ये, जब तक तुम कर सकते हो चले जाओ। ये कोई साधारण पावर कट नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मनीषा ने धीरे से अपनी निगाहें वेदी की ओर घुमाई। मोमबत्तियों की फीकी रोशनी लक्ष्मी आइडल की ज्वेल्ड आंखों से टकराई। लेकिन कुछ अलग था। रूबीज, जो आमतौर पर मोमबत्ती की रोशनी में मंद होती है, एक भयानक आंतरिक रोशनी से चमक रही है। और जैसे जैसे वे डर के मारे देखते रहे, फुसफुसाहट तेज होती गई। एक कर्कश आवाज में बदल गई जो कमरे में गूंज उठी। ये घर शापित है। यहाँ कोई पूजा नहीं हो सकती। मूर्ति खराब है। जाओ, इससे पहले कि ये तुम्हारी आत्माओं को ले ले। मनीषा और नीता एक दूसरे से लिपट गईं। डर के मारे लकवाग्रस्त हो गईं। आवाज, चमकती आंखें, अचानक अंधेरा, यह सब बहुत ज्यादा था। समृद्धि और आशा का उनका प्रतीक मूर्ति आतंक का स्रोत बन गई थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, मनीषा और नीता गांव के मुखिया के पास दौड़ीं, जो एक दयालु बूढ़े व्यक्ति थे जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। हमें आपकी मदद की जरूरत है। कल रात एक पावर कट था, फुसफुसाहट थी, चमकती आंखें थीं और एक भयानक आवाज थी। बूढ़े ने धैर्य से सुना। उसका चेहरा गंभीर था। जब वे समाप्त हो गए तो उसने गहरी सांस ली। मूर्ति, यह वास्तव में शापित है। इसे कई साल पहले एक धनी व्यापारी यहाँ लाया था, जो लालच से अंधा था। उसने छल और विश्वासघात से अपना धन अर्जित किया और मूर्ति उसके अंधेरे का पात्र बन गई। मनीषा और नीता ने सुना। उनका खून ठंडा हो गया। वे अपने घर में एक शापित वस्तु लाए थे। लेकिन उम्मीद है, बूढ़े ने अपनी आंखों में रोशनी की एक किरण के साथ कहा। श्राप को तोड़ा जा सकता है। आपको एक पुजारी ढूंढना होगा जो शुद्ध हृदय और मजबूत विश्वास वाला व्यक्ति हो। वह जानता होगा कि मूर्ति को कैसे शुद्ध किया जाए और उसके अंदर फंसी बेचैन आत्मा को कैसे शांत किया जाए।
डर है। मनीषा और नीता उसकी बातों से ऐसे चिपकी रहीं जैसे डूबता हुआ आदमी जीवन रेखा से चिपक जाता है। इस बुरे सपने से बाहर निकलने का एक रास्ता था। नदी के उस पार वाले शहर में एक मंदिर है। वहाँ के मुख्य पुजारी पंडित रमेश्वर एक पवित्र व्यक्ति हैं। वह आपकी मदद कर सकते हैं। समय बर्बाद नहीं किया। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ वे शहर की ओर चल पड़े, श्राप को तोड़ने और अपने घर को साये से पुनः प्राप्त करने के लिए बेताब। पंडित रमेश्वर ने गौर से सुना क्योंकि मनीषा और नीता ने अपने भयावह अनुभव को बताया। उनकी आवाजों में छिपा डर और चिंता स्पष्ट थी और पंडित जी ने हर शब्द को ध्यान से सुना। उसका चेहरा ज्ञान और कंपैशन के वर्षों से उकेरा हुआ शांत रहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति झलक रही थी जो उनके अनुभवों को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं आपकी मदद करूंगा, आप चिंता न करें, हम इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उस शाम जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, पंडित रमेश्वर उनके घर पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही एक नई उम्मीद की किरण भी आई। वह अंदर आया। उसकी उपस्थिति शांति की आभा बिखेर रही थी जो साये को पीछे धकेलती हुई प्रतीत हो रही थी। घर में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे कि उसकी उपस्थिति ने सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिया। प्लीज पंडित जी, इस मूर्ति को शुद्ध करने के लिए जो भी करना पड़े करो। हम बहुत परेशान हैं और हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आज की उसकी निगाह चमकती हुई माणिक आंखों पर टिकी हुई थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी रहस्य को छुपा रही थी। फिर एक ऐसी आवाज के साथ जो शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी, उसने प्राचीन मंत्रास का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। हवा में ऊर्जा की दरार पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति जागृत हो रही हो। दियास की लपटें एक बार फिर जलाई गई। बेतहाशा नाचती हुई दीवारों पर भयानक साए डाल रही थी। उन लपटों में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। मनीषा और नीता देखती रहीं। उनके दिल तेज हो रहे थे क्योंकि पंडित रमेश्वर शापित मूर्ति को शुद्ध करने के लिए प्राचीन अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और उम्मीद का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये काम करता है दीदी। हम बहुत समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। होगा नीता, होना ही पड़ेगा। हमें पंडित जी पर पूरा भरोसा है। वे हमें इस संकट से अवश्य निकालेंगे। जाप तेज होता गया, घर को एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि से भर दिया। हवा अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंज उठी। मूर्ति की माणिक आंखें तेज चमक उठीं। उनका प्रकाश धड़कते हुए दिल की तरह धड़क रहा था। अचानक मूर्ति से प्रकाश की एक तेज चमक निकली। मनीषा और नीता ने अपनी आंखों को ढंक लिया। मैं देख नहीं सकती। रुको मनीषा। जब उन्होंने फिर से देखने की हिम्मत की तो कमरा एक कोमल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हवा हल्की साफ महसूस हुई। वह दमनकारी अंधेरा जो उनके घर पर चिपका हुआ था चला गया था। मूर्ति की माणिक आंखें अब चमक नहीं रही थीं। उनकी रोशनी को एक शांतिपूर्ण क्वाइटनेस ने बदल दिया था। पंडित रमेश्वर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। श्राप टूट गया है, आत्मा को शांति मिली है। धन्यवाद पंडित जी, हम सदा आभारी रहेंगे। बाद में जब वे चाय की चुस्की ले रहे थे, पंडित रमेश्वर ने उन्हें शापित मूर्ति के बारे में और बताया। व्यापारी ने अपने अंतिम दिनों में अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने पापों को स्वीकार किया और श्राप का खुलासा किया। उसने मूर्ति को शुद्ध करने के लिए विनती की थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन किसी ने शापित वस्तु को छूने की हिम्मत नहीं की। इसे पुराने घर में छोड़ दिया गया, उस दिन की प्रतीक्षा में जब इसका अंधेरा छंट जाएगा। व्यापारी की आत्मा को पीड़ा दी जा रही थी मुक्ति की तलाश में। मनीषा और नीता ने सुना। उनके दिल डर और उदासी के अजीब से मिश्रण से भर गए। हम इसे अपने ऊपर ले आए हैं ना? हाँ, लेकिन हमने श्राप को तोड़ने में भी मदद की। ये एक ऐसी दिवाली थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन दिवाली उज्जवल और स्पष्ट हुई। हवा ताजी थी, आकाश चमकदार नीला था। यह एक ऐसा दिन था जो नई शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसा दिन जो हर किसी के दिल में उम्मीद और खुशी भर देता था। मनीषा और नीता ने नए उत्साह के साथ अपने घर को सजाया। हर कोने को रोशनी और रंगों से भर दिया गया था, जैसे कि वे अपने जीवन में भी नई रोशनी और रंग भर रहे हों। उन्होंने शुद्ध लक्ष्मी आइडल को वेदी पर रखा। अब उनकी उपस्थिति आराम और शांति का स्रोत है। यह वेदी अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि उनके विश्वास और साहस का प्रतीक बन गया था। ये दिवाली अलग है नीता, यह सही लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। हाँ दीदी,
कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई साया नहीं, कोई डर नहीं, केवल आनंद और नई शुरुआत। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पुराने डर और चिंताओं को पीछे छोड़ सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शापित मूर्ति की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि अंधेरे को विश्वास और साहस से दूर किया जा सकता है। यह कहानी अब केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। जहां तक मनीषा और नीता का सवाल है, उन्होंने सीखा कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन से नहीं, बल्कि उस प्रकाश से आती है जो भीतर चमकता है, दया, करुणा और साहस का प्रकाश। यह दिवाली उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। और वह प्रकाश, वे जानते थे, उनके जीवन को हमेशा के लिए रोशन करेगा। यह प्रकाश उनके दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा, उन्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा। हमने कर दिखाया नीता, हमने सचमुच कर दिखाया। यह हमारी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। हाँ दीदी, हमने किया, और यह केवल शुरुआत है। हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है।